हेलो एवरीवन। सो आज है डे 4 हमारे 15 डेज स्किल इंप्रूवमेंट चैलेंज का। तो आज मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करे हैं कोड के। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आज वो डिस्कस करेंगे फ्रॉम बेसिक टू थोड़ा सा हाई लेवल, क्योंकि ऑफ कैंपस हायरिंग्स में अक्सर करके बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बस यहाँ पे वही डिस्कस करे हैं। इससे पहले वाले में हमने मैथ्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हमारा स्ट्रिंग है और इसी तरह से मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, थ्योरी भी डिस्कस करी है। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हो और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियोस मेरे ज़रूर देखना। तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। देन ये 15 डेज स्किल इंप्रूवमेंट चैलेंज क्या है, तो इसके लिए मैंने ना बहुत अच्छा डिटेल वीडियो बनाया है, मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो है। तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि मेरा ये 15 डेज स्किल इंप्रूवमेंट चैलेंज क्या है। तो मैं भी 2024 बीटेक पास आउट हूँ। तो मेरा टारगेट ये है कि हम लोग को 2025 खत्म होने से पहले 2024 और 2025 पास आउट बैच को जॉब एक अच्छी सी टेक में सिक्योर करनी है। बस यही मेन टारगेट है। तो ये 15 डेज स्किल इंप्रूवमेंट चैलेंज उसी का पार्ट है। ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है हमारी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। और ये बस एक छोटा सा ही मैंने स्टार्ट करा है। अगर इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम सब आगे भी अपनी स्किल इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और देखना आप 15 डेज़ अगर आप ये स्किल इम्प्रूवमेंट चैलेंज पूरा कर लेते हो तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज दिखेगा। और इस समय जितने भी ऑफ कैंपस हायरिंग्स हो रही हैं उसमें हम सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो बस आपको अपने डेली का 2 आवर देना है, क्योंकि मैं डेली नोट्स भी शेयर कर देती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ से आप देख सकते हो। बस डेली के 20 क्वेश्चन आप लगाओ। और जो भी थ्योरी मैं बताती हूँ, थ्योरी भी मैंने दी है, क्योंकि ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बस मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो बेसिक से ही डिस्कस करती हूँ ताकि जो हमारा माइंड है वो थोड़ा सा अपडेट हो जाए, मतलब रिकॉल हो जाए चीज़ें जो हमने पिछले पढ़ी हैं। बस यही मेरा मेन टारगेट है। तो चलो आओ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। देखो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, अभी धीरे धीरे इसके लेवल्स बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये आता है ना तो एक बार फिर से रिकॉल कर लो माइंड में, क्योंकि ये सब जो जो क्वेश्चंस हैं वो अगर नॉर्मल इंटरव्यू है बहुत ही नॉर्मल सा, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे कोडिंग के। और कोडिंग बेसिकली पूछने का मतलब यही होता है कि बच्चा किस टाइप से सोच रहा है, उसका लॉजिक क्या है क्वेश्चन को लगाने के पीछे। तो बस यही एक देखा जाता है। तो अगर आप वहाँ पे कोड कर देते हो तो आपके चांसेस 100% हो जाते हैं कि आप वहाँ सेलेक्ट हो रहे हो। देन उसके बाद सेकेंड है रिवर्स स्ट्रिंग। ये भी बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा ये क्वेश्चन, रिवर्स स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है, इसका सॉल्यूशन भी दिया है और आउटपुट भी दिया है, इनपुट क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे अपना कोड चेंज करना चाहते हो, लाइक आपको कुछ इसका सिंपल सॉल्यूशन पता है, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो। फिर थर्ड है काउंट वॉवेल्स इन अ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग में वॉवेल्स काउंट करना कि कितने वॉवेल्स हैं उसमें। और फिर उसके बाद फोर्थ वन है कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस। किसी भी लोअर केस की स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना। देन मैंने सेम लिया है कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू लोअर केस, मतलब अपर केस की स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना। देखो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए हैं। और अगर आपसे इसमें का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग दोनों करने के लिए एबल होंगे। देन उसके बाद है चेक इफ अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो सेम इसी तरह हम लोगों ने नंबर्स में पढ़ा था, नंबर्स को रिवर्स करना। तो इसी तरह से सेम स्ट्रिंग में भी होता है कि स्ट्रिंग को भी रिवर्स करके कैसे लिखना है, मतलब वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। सॉरी। और इसका देखो मैंने आउटपुट भी दिया है और इनपुट भी दिया है। ओके देन 7 वन इज रिमूव स्पेसिस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। किसी भी दो स्ट्रिंग के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस आती है उसको रिमूव करना। तो देखो धीरे धीरे क्वेश्चंस का जो लेवल है थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है, बेसिक नहीं थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है लेवल। तो इसी तरह से मैंने पूरे 20 क्वेश्चंस लिए हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखना। देन 8 नंबर है रिमूव वॉवेल्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग से वॉवेल्स को रिमूव कर देना। देखो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल था और ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि वो मिक्सअप पूछते हैं, लाइक स्ट्रिंग का पूछ सकते हैं, एरे का पूछ सकते हैं, सिंपल मैथ्स का भी पूछ सकते हैं। तो वो सब मिक्सअप रहता है। तो प्लीज़ सब पढ़ के जाना, मेरे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे सारे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं जब वीडियो पोस्ट करती हूँ मैं तुरंत नोट्स अपलोड कर देती हूँ। तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना नोट्स, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले ना तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। देन 9 वन इज फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर कितनी बार आया है उसको
यहाँ पे बताया गया है लाइक बनाना में ए कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो बस ये कोड उसी के लिए है। देन उसके बाद 10 है रिप्लेस अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग में कोई भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को नए कैरेक्टर से रिप्लेस कर देना। फिर उसके बाद 11 नंबर है फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। कोई भी फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर लाइक इस स्विस में डब्लू नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, दोबारा नहीं आया है, तो बस यहाँ पे वो फाइंड करना है। और कोड भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा छोटा सा कोड है, और अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो आप वो देख लेना। बाकी यहाँ पे सिर्फ टॉपिक पे फोकस करो कि क्वेश्चंस में कौन कौन से बता रही हूँ, तो वो ज़्यादा हेल्प रहेगा। क्योंकि मेरा मेन मोटिव पढ़ाना नहीं है, मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको गाइड करना। फिर उसके बाद 12 है कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स। दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्कैटिनेट कर देना। लाइक मैथ्स में तो हम लोग ने पढ़ा है, तो इसी तरह सेम स्ट्रिंग में भी होता है। फिर उसके बाद 13 है फाइंड इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स अ सब स्ट्रिंग। कोई फिर उसके बाद देन 14 है काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं टोटल, वो फाइंड करने हैं। फिर उसके बाद देखो 15 नंबर है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। स्वैप द फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को आपस में स्वैप कर देना, बाकी सारे सेम सेम रहेंगे। देन 16 नंबर है कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ टाइटल केस कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। लाइक सारे जो जैसे स्मॉल लोअर केस में लिखा है, तो उनके जो फर्स्ट कैरेक्टर है सिर्फ उनको ही कैपिटलाइज कर देना। देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है। फिर उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग में जो डुप्लीकेट कैरेक्टर हैं उनको रिमूव कर देना, लाइक यूनिक कैरेक्टर्स ही रिटर्न करके देना आउटपुट में। फिर उसके बाद 18 नंबर है चेक द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस। एक वर्ड में वर्ड्स कोई मतलब आप वर्ड्स दोगे वो कितनी बार एक सेंटेंस में रिपीट हुआ है, वो बताएगा यहाँ पे आउटपुट में। देन 19 नंबर है फाइंड द आस्काई वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू फाइंड करना, ये तो बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है लगभग इंटरव्यूज में, तो बहुत अच्छे से पढ़ना। देन 20 नंबर है शॉर्ट द कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग को शॉर्ट कर देना। लाइक अल्फ़ाबेट में जो वर्ड्स पहले आते हैं उनको पहले लिखना, और जो वर्ड्स बाद में आते हैं उनको बाद में लिखना, उसी तरह से। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस, और सिंपल से थोड़ा सा ज़्यादा लेवल बढ़ाया है, बस हल्का सा। और नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी उसमें थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा। तो जो अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ जाके मेरे प्रीवियस वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, थोड़ा सा टाइम निकाल के। आई होप आपको उससे भी हेल्प मिलेगा। और अगर आप अपनी कोई भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कोड पूछ ही लेते हैं। इस टाइम इतना कंपटीशन है और मार्केट में जॉब कम है पहले के कंपैरिजन में। तो इस टाइम एक कैंडिडेट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि वो जितना पहले करते थे उससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कैंडिडेट से। तो प्लीज़ आप सब अपने यहाँ अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।